रखा जी तो वो मैं कह कह रहा है देता कि हूँ भाई। जी, हाँ हमारे हाँ साथ जी। चल ऊपर चल सबसे पहले इटर्नल सोल भाई जुड़े हैं। जी, इटर्नल सोल भाई, वेलकम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। यस। सलाम में वालेकुम क्या यस। बोलते हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम नमस्कार। अस्सलाम। और जनाब कैसे हैं, सब खैरियत है? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त यार, ये आपके कुछ हिंदू भाई तशरीफ ला रहे हैं और बड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, समझाते नहीं है इन्हें आप यार। देखिए, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है लोगों की। अब किसको कितना समझाया जाए? लेकिन मैंने हमारे हमारे तरह के मैं, लोग मुसलमान क्या हो सकता लेकिन है? लेकिन हाँ हमारे जी हाँ जी। मुसलमान जब आप लोगों की स्ट्रीम में जाते हैं तो वो इस तरह का तो नहीं काम करते भाई। देखिए, बहुत अच्छी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का बिहेव करते हैं लोग उसी तरीके से। हाँ अटर्नल भाई एक बात, मुझे हाँ ऐसा जी हाँ जी। लगता है कि आप लोगों के पास जो है ना वो आर्गुमेंट और एविडेंस नहीं है डिफेंड करने के लिए, आप ये मानते हैं? देखिए, ये जो देखो, मैं तो रिलीजन के कंसेप्ट को थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देखो, सच्चाई कुछ तो है। देयर इज सम ट्रुथ समवेयर डाउन द लाइन। मे बी इट इज इन इस्लाम और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। कुछ तो ट्रुथ है, लेकिन जितने भी रिलीजन अब तक हैं उसमें आई डोंट थिंक कि पूरा सच्चाई अभी तक निकल के आई है। ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपने बट पढ़ी मे नहीं है बी, ना, आपने सच्चाई इंटरनल भाई, आपने सच्चाई पढ़ी नहीं ना एक्चुअली, मुझे तो लगता उसका है आपने सबूत अपने ये गुरु है। धर्म भी ना पढ़ी है। हाँ, उसका हाँ जी। सबूत ये है कि इटर्नल भाई, क्या आपने कुरान हम्म। पाक पूरा पढ़ा है? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने काफी सारी लोगों को, जाकिर नाइक जी को, जो ये मुफ्ती जी आते हैं, एक उनका नाम नहीं आता रहा, जो इस चैनल पे भी आते हैं, उनको भी फॉलो किया है। इवन मैं तारिक मसूद को भी फॉलो करता हूँ। इसके अलावा मैं मोहम्मद अली मिर्जा को भी फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखता भी हूँ। एंड यस, दे हैव सेड लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जैसे कि अभी जो अली मिर्जा हैं, आई इज लाइक माई फेवरेट, आई वुड से। और उसके अलावा बाकी रिलीजन के भी फॉलो करता हूँ। मैं आपको इस्लाम से स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इस्लाम का। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने पर्सनली खुद से कुरान हकीम भी अभी तक नहीं पढ़ा पुराना, नहीं तो नहीं, कम नहीं अज पढ़ा, कम नहीं यार। पढ़ा, यस। हाँ, आपको फिर दावा नहीं करना चाहिए ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फिर दावा नहीं करना चाहिए जब तक आप ओवरऑल स्टडी ना कर लें। आप फिर ये दावा तो ना करें कि कुछ कुछ सच्चाई है और बाकी बातें शायद मिलावटी हैं या ठीक नहीं है। फिर आपको ये राइट नहीं है यार। यहाँ आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मैंने बहुत बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत ज्यादा सुना है इन सबको। तो आई कैन से कि हाँ, 60-70% तो एटलीस्ट मुझे आइडिया है कुरान का भी, मतलब इस्लाम का भी। नॉट हंड्रेड सही। परसेंट आई वुड से, नॉट 100%, बट हाँ। और चलिए, मतलब आज के सबसे टॉपिक पे ज्यादा। आप क्या फरमाएंगे हाँ जी इटर्नल सोल भाई? क्योंकि हाँ जी। ये एक फैक्ट है, ये जो हमारे सामने है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड जो है वो इस्लाम है। आपको क्या लगता है हाँ इसकी क्या वजह है, और खुसूसन यूरोप के अंदर और फिर हाँ। इंडिया के मैं अंदर क्या वजूहत हैं? ठीक है, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, मुझे क्या लगता है। और उसके बाद आपको जो लगे बताइएगा। मुझे क्या लगता है, देखिए, और भी जो रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया। इस्लाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, आई एग्री विद यू। फर्स्ट थिंग टू से कि हाँ, मैं आपके स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। बट उसके पीछे दो रीजन है, दो वजूहत हैं। पहली वजूहत यह है कि इस्लाम पहले से ही, इसमें नंबर ऑफ जो पीपल पॉपुलेशन थी वो अच्छी खासी थी इस्लाम के अंदर। और इस्लाम में एक प्रॉब्लम है कि आप इस्लाम से जल्दी से बाहर नहीं जा सकते हो। मतलब एक्स मुस्लिम हैं, बट इट इज नॉट वेरी इजी फॉर ए कल्चर्ड मैन, जो एक फैमिली से पढ़ा हो, सोफेस्टिकेटेड फैमिली से, जो रिलीजन को अच्छे से फॉलो करती हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ हिज रिलीजन। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसकी वजह से पहली चीज तो लोग निकलते कम है, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो वो भी इंक्रीज होता है। तो दैट इज वन वन ऑफ द रीजन आई फील। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि अगर 100 लोगों के करीब मजहब लोग छोड़ रहे हैं, मतलब 100 लोगों ने छोड़ा है, उसमें से 72 छोड़ने वाले जिन्होंने मजहब छोड़ा है और वो इस्लाम के अंदर आ जाते हैं। मजहब छोड़ने वालों की बात हो रही है, पहले से मौजूद लोगों की बात नहीं हो रही है। कि ज्यादा लोग जो मजहब छोड़ते हैं और उसके बाद अडॉप्ट करते हैं वो भी इस्लाम है, और 72 बहुत बड़ी रेशो है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर ये तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर बात तो किसी बिल्कुल को। अच्छी है, लेकिन इसकी वजह हाँ क्या जी। है? मैं आपसे ये वजह, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? और खुसूसन यूरोप के अंदर, मैं बार बार यूरोप पे हाँ फोकस कर रहा हाँ, एक एक यूरोप का भी रीजन दे देता हूँ मैं आपको। एक चीज मैंने देखी, देखो, यूरोप में दो ही रिलीजन है जिसमें फाइट है, जिसमें एक है क्रिश्चियनिटी और एक है इस्लाम। हिंदुइज्म तो बहुत पीछे रह जाता है जब आप यूरोप में जाते हैं। हिंदुइज्म इज मेजरली इन इंडिया। तो जब आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करते हैं, तो एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि
क्रिश्चियनिटी अपने आप को उतने अच्छे से जस्टिफाई डिफेंड कर ही नहीं सकती है जितने अच्छे से इस्लाम कर सकता है। मतलब अगर किसी को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में से एक रिलीजन चूज करना हो, 100% ही विल गो फॉर इस्लाम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत लूप होल्स है। आपकी लैंग्वेज में आप बोलते जबरदस्त। हैं ना, बहुत छेद है। जी जी। अच्छा, ये तो बात मैंने आपकी मान ली कि हाँ कंपैरिजन जी, अगर किया जाए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का तो फिर ऐसा हाँ होता है। जी, तो हाँ जी, इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर तो और भी आइडियोलॉजीज मौजूद हैं क्रिश्चियनिटी के साथ साथ, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, यस। हिंदुइज्म है। उसके बावजूद इंडिया में भी जो लोग मजहब छोड़ के ज्यादा जो कबूल कर रहे हैं वो भी इस्लामी है। इसकी क्या वजह है इंडिया में? अब इंडिया में तो अब हिंदुइज्म भी आ गया ना। अब ये आप एज ए फैक्ट बोल रहे हैं इस बात को। आई डोंट नो इफ इट इज अ फैक्ट और नॉट, कि लोग जी, आप चेक कर कन्वर्ट लें, हो गए अभी इस्लाम गूगल में। कर लें, अभी गूगल कर लें। नहीं, अगर अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है, और एक और रीजन है, एक और रीजन मैं आपको बताना भूल गया। एक रीजन ये है कि मैंने एक चीज देखी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं इस्लाम की वीडियोस देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफी, मतलब बहुत सारे हैं लोग जो इस्लाम की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के बारे में बताते हैं। बट इफ यू गो, और क्रिश्चियनिटी के भी हैं, बट इफ यू गो फॉर हिंदुइज्म, देर आर 2 or 3 फेमस, लाइक एक रविशंकर हो गए, एक शायद सदगुरु हो गए, एक दो और हैं जो फेमस हैं, बहुत फेमस है ग्लोबल लेवल पे। लेकिन इस्लाम में अगर आप जाएंगे तो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस, बहुत ज्यादा है। उसका रीजन एक ये भी है कि इस्लाम है भी बहुत बड़ा, इस्लाम के जो लोग हैं तो उसको देने वाले भी बहुत है। दूसरा, इस्लाम में एक चीज बताई गई है कि आप वो करें, क्या बोलते हैं उसको, दावा करें, कुछ तो बोलते हैं, मतलब आप अपनी टीचिंग इस्लाम की आगे फैलाएं। ऐसा हिंदुइज्म में कोई कंसेप्ट है नहीं। मतलब हिंदुइज्म ये नहीं बोलता कि आप तो हिंदू हैं, आप दूसरे को भी हिंदू बनाओ। कुछ लोग हैं फैनेटिक्स जो करते हैं ऐसा, बट इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है भी नहीं कि नहीं आपको सबको हिंदू बनाना है या सब हिंदू होने चाहिए। इस्लाम नहीं, में ये इस्लाम में कंसेप्ट है भी कि ऐसा आप, नहीं है। इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि नॉट नॉट आपको नॉट इन ए सब लोग फोर्सिबल, नॉट इन ए फोर्सिबल वे, आई एम सेइंग इन ए राइट वे। मतलब आप समझाएं, उसका अगर मन है तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती मैं, आई जी एम वेरी इम्पार्शियल पर्सन। आप ये मत समझना कि मेरा कोई किसी के खिलाफ कोई हेट है। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, जो मेरी समझ में प्रैक्टिकल है वो बात करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इस्लाम के लोग कोशिश करते हैं कि आप, जैसे कि मैं जैसे ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे साथ मेरे टीम के अंदर भी 2 मुस्लिम्स हैं, एंड व्हेन आई टॉक टू देम दे टॉक अबाउट इस्लाम एंड आई डोंट टॉक अबाउट हिंदुइज्म बिकॉज आई डोंट बॉदर। सो दैट इज अ क्लियर डिफरेंस कि हाँ, और जब आप किसी के बारे में कुछ बताएंगे तो उसको समझ में आएगा, तो शायद उसको अच्छा भी लगे और ही कैन। सो मे बी इन इंडिया ऑल्सो यू आर राइट, दिस माइट बी द केस। जी, बहुत जी शुक्रिया रजाउर जी साहब, आपने। अगर आपके पास कोई है इंफॉर्मेशन तो भाई को बता दीजिए। अगर कोई आपके पास गूगल रिसर्च मैं है ये तो आगे अभी भाई को। इनके सामने मैं जस्ट ये लिख के ना, ये प्लीज प्लीज प्लीज, सर्च गो करता अहेड हूँ, गो अहेड। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन इंडिया। जस्ट ये सर्च करके मैं आपको अभी दिखा देता लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, शायद आपको अच्छी ना लगे। मुझे ये भी लगता है कि जो इस्लाम को, जो इस्लाम जैसे क्या बोलते हैं, जो मुसलमान है, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो हैं तो मुसलमान, बट दे आर नॉट एक्चुअली बाय एनी मीन्स मुसलमान। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो है मुसलमान कहने के लिए बस, दे आर एक्चुअली डू नॉट इवन बिलीव इन गॉड, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने का। जैसे मेरे पास ऑप्शन हूँ। है, मैं भी, आप मुझसे पूछेंगे ऑप्शन तो क्यों मैं, नहीं है? आपको, आपसे किसने कहा कि बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है? वेरी डिफिकल्ट, आई मीन इस्लाम में अच्छा, ऐसा ये कुछ ऑप्शन देखिएगा, नहीं स्क्रीन कि, शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी जी। ये देखें सर, जस्ट मैंने ये टाइप किया, ये देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन इंडिया। ये देख सकते हैं आप, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन इंडिया। मसला कहने का ये है oh, कि, one second, can you put me in background, my daughter is crying. ओके चले। ओके, आप देख लीजिए। और मैं तो, अरे रजाउर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इधर तो ज्यादा कंपटीशन था। जी, मैं और वही अर्ज कर रहा हूँ कि जी आप जी। यहाँ पर भी देख लें तो ये हालात हैं। तो इस पे मैं राय चाहता हूँ, लेकिन वो भाई थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं, शायद उनकी बेटी रो रही है। जरूर ख्याल रखिए, बेटी को प्यार भी कीजिए, कोशिश कीजिए इन्हें जल्दी सुला दिया करें। बच्चों को इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, रूटीन बड़ी खराब हो जाती है और फिर ठीक नहीं होती। तब तक चले किसी और को ले लें जुल्फकार भाई, फिर 7 भाई नहीं, हैं हमारे साथ। प्रोग्राम को आगे करिए सर। जी वेलकम जी, 7 ब्रदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ मैं। सर मैं एक हदीस के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। एक एक्स मुस्लिम जो है वो मेरे, साद भाई,
साद भाई, अगर आज हमें इस टॉपिक पे जो चल रहा है इस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है कि इस्लाम दुनिया के अंदर फैलने वाला सबसे बड़ा मजहब है। इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है? इसका रीजन है तो वो तो सच धर्म है, वो तो सभी कबूल करेगा, यही बात है। तो अच्छा, सच्चा आपको पता ही धर्म है नहीं वही कबूल करेगा। जी है? जी, आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं, सच्चा जो धर्म होगा वही तो कबूल करेगा ना सब। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ अच्छा, जस्ट बहरहाल यही जी, कहना अच्छा चाहेंगे आप? ठीक है, हम निकल रहे हैं, बाद में बात करेंगे। चले, चले ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। अरे तो सर, कोई आपके साथ कोई हिंदू वाला, कोई सनातनी वाला, कोई एथिस्ट वाला है तो कोई काइंडली उनको जरा प्रायोरिटी जी, दीजिए, जयदीप ताकि अच्छा साहब हैं। ठीक है, आप जी ऐड कर जी, लीजिए, ऐड कर लीजिए, मैं बाद में ऐड करता अगर हूँ पॉइंट अपना। अगर आप इजी हैं और अब आपको इशू नहीं है तो बात आसानी से हो सकती है, तो कर लें। हाँ हाँ, यस यस, आई एम फाइन नाउ। तो ओके। मेरा इसमें एक पॉइंट और था। जैसे कि अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ, यू आर राइट कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन देयर, बट अगर आप यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में सबसे ज्यादा जो अभी लोग आ रहे हैं वो एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, या तो एथिज्म या देखिए फिर एग्नोस्टिक। देखिए ना, वो जब वही कह रहे हैं ना कि यूरोप के अंदर अगर आप देखें, क्रिश्चियनिटी तो कब से डेड हो चुकी है यूरोप के एग्जैक्टली, यस अंदर। यस हाँ, यूरोप के अंदर ज्यादातर है ही एथिज्म। अब लोग यस। पलट के जिस आइडियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं उसको इस्लाम कहते हैं, हमारा ये दावा है। नहीं नहीं, अगर देखो, एक इसमें मैं बोल देता हूँ, मेरा जो पॉइंट है, एथिज्म से इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। एक बार चले, क्रिश्चियनिटी ऐसे से ले अगर वो लें, हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे उसका मान लें, रीजन ऐसे भी अब, कोई इशू नहीं है। हाँ अगर तो तो उनको आपको लगता है लगता है कि एथीइज्म जो है, देखिए मैं इटर्नल सोल भाई, एथीइज्म कोई आइडियोलॉजी है जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना सबूत है, ना किताब है। तो एथीइज्म के ऊपर अगर आपको लगता है कि जी एथीस्ट बड़े कोई पक्के पक्के लोग होते हैं और वो चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ हट धर्म होते हैं। वो मैं आपको दिखा हाँ सकता हूँ, हरस सुल्तान को देख लीजिए, बेदलीला आदमी है, बैठा हुआ है एथीइज्म का ठप्पा यस लगा यस। के। देखिए अभी तो हारिस सुल्तान क्या कर रहा है ना, वो इंडिया वालों की बढ़ाई करके व्यूज ले रहा है बस, कि कैसे करके इंडिया वालों की बढ़ाई की जाए। बीच में तो वो दोनों को गाली देता था, अब उसने कहा है कि नहीं, इंडिया की तारीफ करो तो कम से कम व्यूअरशिप आएगी, क्योंकि उसके बीच में सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए थे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन देखना जी, मेरे ये हिसाब कोई से, गॉड, इस्लाम के साथ ये मसला नहीं, आप देख सकते हैं इस्लाम के साथ ये मसला नहीं। इस्लाम इस्लाम के लोग आपको लॉयल दिखाई देंगे, इस्लाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं आपको मजबूत दिखाई देंगे हाँ और आपको हर लिहाज से बेहतर दिखाई देंगे। ये तो बैठे हैं कमाई करने के लिए। अब मुझे यहीं यस से आप बता दें, एग्जैक्टली, इंडिया के हाँ अंदर हाँ आप चैनल्स देख रहे हैं, फिर मुसलमानों के हाँ हमारे चैनल्स भी आप देख रहे हैं। अब मुझे हाँ बताएं कि अगर आप रेशो निकालें कि ये सुपर चैट और हाँ। मेंबरशिप वगैरह ये वो यूट्यूब से कमाने के कई जरिए हैं, मुसलमानों ने हाँ जी हाँ कितने जी, परसेंट ये काम किया है और बाकी लोगों ने कितने परसेंट किया है, उससे आपको अंदाजा हो देखो जाएगा कि किसका मकसद क्या है। मैं बोल देता हूँ इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मुझे लगता है कि हाँ, आपकी बात कुछ हद तक सही है कि यूट्यूब के ऊपर तो ऐसा नहीं हुआ है, बट रिलीजन इज एक धंधा बना रखा है सब लोगों ने, चाहे क्योंकि जितने भी मौलाना, 80% मौलाना ऐसे हैं जो मैंने पहले सुनता था, सुने हैं, जिनको इस्लाम का ABCD भी ढंग से नहीं पता है, और वो मौलाना बन के बैठ जाते हैं। उनका टारगेट क्या है? पैसा कमाना, या पता नहीं क्या करना है उनको, मुझे समझ में आता है। और सेम गोज फॉर इंडिया के हिंदुइज्म में अंदर भी ऐसे बहुत, हाँ नहीं, सब इंडिया जगह, के अंदर पाकिस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान में भी है सर, दोनों जगह पे है। हालत खराब पाकिस्तान है, में जब रिलीजन गलत तरीके से पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में तभी ऐसा लोग नहीं। खराब। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इंडिया के अंदर तो 5-5 हज़ार रुपए लेके कुछ मौलाना लोगों को बना के ले आया जाता है और वो वहां पर डिबेट हार के जाते हैं हाँ आपके हाँ, न्यूज चैनल पे। पाकिस्तान वो में तो न्यूज चैनल्स के ऊपर वो तो बिल्कुल ही फेक हो गए ना, वो तो फेक से भी फेक हो गए। मैं मैं बात कर रहा वही हूँ अर्ज ऐसे कर रहा मौलाना जिसको जिसको नॉलेज नहीं है, फिर 20% नॉलेज है, लेकिन वो बनता ऐसे है जैसे उसे पूरा पता है, और उसकी वजह हूँ। से बहुत खराब। हाँ असल में वो मौलाना नहीं है ना। मसला ये है कि हमारे पास कोई लोग वेरीफाई तो करते नहीं है कि ये बंदा कहाँ से आया है, किस मदरसे से पढ़ा है, वगैरह वगैरह, इसके पीछे कितने स्कॉलर मौजूद हैं जो इसको ऑन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं मेरा भाई। ऐसे ही इस्लाम का तो ये दावा है, इस्लाम कहता है कि अगर आपके पास कोई खबर लेके मौलाना साहब भी आ गए तो आप ऐसे ही ना माने जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें। इस्लाम का, कुरान का ये असूल है कि अगर आपके पास कोई खबर लेके आता है तो उसको वेरीफाई करना चाहिए।
यस यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ये होना भी चाहिए कि कोई भी चीज है उसका पहले फैक्चुअल वेरिफिकेशन करें, उसके बाद उसको प्रेजेंट करें। और ऐसा मेरे हिसाब से किसी भी रिलीजन में नहीं है, कोई भी फैक्चुअली कुछ वेरीफाई नहीं करता है, चाहे मैं नहीं, इस्लाम को ऐसा भी नहीं, साथ में लेके हूँ। हाँ जी, आप ऐसा ना कहिए, क्योंकि आपने क्या आपने ज्यूइज्म पढ़ा? जूइज्म नहीं पढ़ा मैंने, नहीं मुझे जूइज्म का अली मैंने अली सिर्फ मेजर जो मेजर रिलीजन है वो पढ़े हैं, जूइज्म तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ज्यू भी अली मेजर रजा में से आता है। अली रजा साहब, मैं समझता हूँ कि भाई एक जो बात वो कर रहे हैं कि देखिए एक मस्जिद का जो इमाम है वो स्कॉलर नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं वो है, इस सिलसिले में बात कर नहीं, रहे हैं अच्छा उनको। अच्छा, यस, हाँ, मस्जिद का बट वो इमाम बनता स्कॉलर है, स्कॉलर लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट करता है एज ए स्कॉलर कि मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार्क का हूँ इस्लाम का, बट वो नहीं है, उसको नहीं है नॉलेज। हाँ, मस्जिद उसने के कुरान पढ़ी है। जी अली रजा साहब, आप थोड़ी सी तफसील से भाई को बताइए, मेरा ख्याल जी, है थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें आ रही है। मस्जिद में जो मौलाना साहब मौजूद हैं, उन्होंने जस्ट जिसे कहते हैं कि नमाज पढ़ाना, नमाज जनाजा पढ़ाना और दुआएं वगैरह करवा देना, जस्ट इतना सा जानते हैं। और वो इसी काम के लिए उनको रखा गया है कि वो लोगों को हर मस्जिद के अंदर तो इतने बड़े पढ़े लिखे आलिम दीन नहीं ना रखे जा सकते, उन्हें अफोर्ड भी नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें इसलिए आपको नजर आती हैं। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी अपने आप को आलिम दीन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने जो पाकिस्तान में मैंने जो देखा ना, वो ये है कि लोग उनको आलिम दीन के तौर पे पेश करते हैं, समझते हैं कि ये आलिम दीन है। यस आलिम यस, दीन होने में और एग्जैक्टली। मस्जिद का इमाम मस्जिद होने में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क, हर डिफरेंस है। तो लोगों को भी ये गलत फहमी होती है कि ये भी स्कॉलर है इस्लाम का, और उनसे कंसल्ट करके उनसे बात करके वो ये समझते हैं कि हमने किसी आलिम दीन से बात की है, और ये बहुत बड़ा मुगालता है, इसको दूर होना चाहिए। हाँ आपने ठीक फरमाया। बिल्कुल। अच्छा अली हाँ, रजा इसमें साहब, मैं इसमें समझता हूँ कि अटल भाई, मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करके अली रजा साहब, मेरा मतलब है अली रजा हूँ, जैसा कि एक मैं हूँ अपने बच्चे को किसी मदरसे में पढ़ाता हूँ, तो उसमें आगे वो बताइए ना कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ उसने हाफिज़ कुरान पढ़ना हो तो उसके लिए अलहदा है, फिर जी, आगे मैं उसने बिल्कुल, हदीस का इल्म, वो थोड़ा सा कंटिन्यू बता दी ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चले कि डिफरेंट क्या है जरा। जी जी अली बिल्कुल, मैं ये आपने जिस मौजू की तरफ तवज्जो दिलवाई है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर सकूं। बाद दफा लोग ये कहते हैं, ये सवाल करते हैं कि जी मुसलमानों से हदीस की किताबें छुपा ली गई, उनको ये नहीं पढ़ने दिया गया, उनको वो नहीं पढ़ने दिया गया, उनको पता ही कुछ नहीं है मुसलमानों को। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ये सच, ये बात जो ये करते हैं, क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मुसलमानों के घर पाकिस्तान में हो, इंडिया का तो मुझे अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हर घर का बच्चा जो है उसको सुबह सुबह मस्जिद भेजा जाता है ताकि वो वहां पर कुरान पाक पढ़ना सीख ले, जस्ट पढ़ना सीख ले, पढ़ना सीखे। और पढ़ना सीखने के बाद ये उसकी मतलब इब्तदाई तालीमात के अंदर होता है कि उसको लाजमी कुरान पाक को पढ़ना आना चाहिए, ऊपर से देख के वो पढ़ सके। और ये जब वो पढ़ रहा होता है तो ये जस्ट पढ़ना सीख रहा होता है, वो कुरान हकीम की ट्रांसलेशन, उसके मतलब वगैरह नहीं सीख रहा होता। और और इसमें मैं पेरेंट्स एक की बात ऐड प्रायोरिटी कर ये, सकूं, अब मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर सकूं इसमें, आप मुझसे जी एग्री ना करें लेकिन मैं बोल देता हूं। देखिए, यही एक डिफरेंस मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में जो मुसलमान है वो मस्जिद भी जाता है, मस्जिद में सीखता भी है कुरान, और वो कुरान को पूरा फॉलो भी करता है, एंड देन ही बिकम्स ए इंजीनियर इन अ बिग कंपनी। एंड द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में जो उसमें जाता है उसको पता नहीं क्या सिखाते हैं, मौलाना क्या पढ़ाते हैं उसको, उसका दिमाग काम करने में नहीं लगता है और सब चीजों में लग जाता है, उसका उल्टी सीधी चीजों में। नहीं, आपने समझ, देखिए, क्या पाकिस्तान में इंजीनियर नहीं है? मैं आपकी बात को नहीं पहले डिफाइन नहीं है करूंगा और सर, फिर मैं नहीं है सर, नहीं पाकिस्तान, है। आप मेरी अच्छा बात नहीं ठीक, है, बट नहीं, देखिए हैं, दो सुनिए चार तो हैं लेकिन। नहीं, सर हाँ, सुनिए तो सही, क्या हो गया टर्नल सोल भाई? इसका मतलब है जब पाकिस्तान में डॉक्टर भी कोई नहीं है, पाकिस्तान में इंजीनियर भी कोई नहीं है, पाकिस्तान में साइंटिस्ट भी कोई नहीं है, तो यकीनन हम बाहर से मंगवाते होंगे। कौन से सर ये मुल्क से ब्लैंकेट, कितने इंजीनियर पाकिस्तान में आए हैं? और मैं नहीं नहीं आपको सर बताता आप, हूँ कि सऊदीया के अंदर पाकिस्तान से कितने इंजीनियर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का आपको क्योंकि पता नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इस मामले में भी आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कीजिएगा और मेरी बात पे नहीं भी ये गौर ब्लैंकेट कीजिएगा। स्टेटमेंट नहीं है सर, मेरा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी है कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, और यहाँ से इंजीनियर बन के होता बाज दफा ये है कि पाकिस्तान से जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो दुबई चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो कहीं और चला गया, ऐसा हो रहा है। इससे मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इंजीनियर लोग या बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो यहाँ रहते ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। उसकी 100 रीजन हैं, वो बताई जा सकती है, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है। अब मैं आपको आपका वो जो सवाल कर रहे थे वो बता दूं कि मुसलमान प्रायोरिटी में सिर्फ जस्ट कुरान पढ़ना सीखता है,
उसके बाद उसके सामने फील्ड्स मौजूद हैं। सेम ऐसे ही कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक करता है, जैसे ही मैट्रिक करता है तो उसके पास चॉइसेस आ जाती हैं कि उसने कॉमर्स फील्ड में जाना है, उसने आर्ट्स की फील्ड में जाना है, उसने साइंस की फील्ड में जाना है, फर्दर साइंस की किस फील्ड में जाना है, उसने आईटी में जाना है, उसको फिजिक्स में जाना है, उसको केमिस्ट्री में जाना है, मतलब कई ऐसी शाखें हैं जिनमें वो जा सकता है। बेसिक चीजें जब वो पढ़ लेता है मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, एफए के बाद, तो वो जा सकता है। डिफरेंट फील्ड्स हैं उसके लिए। इसी तरह हमारा जो बुनियादी तौर पे बात है, मस्जिदों के अंदर मस्जिदों के अंदर तो कुरान पाक जस्ट पढ़ाया जाता है। मुदरिसे हैं, वो कुछ मुदरिसे हैं पाकिस्तान में, इतने मुदरिसे नहीं हैं, मस्जिदें ज्यादा हैं और मस्जिदों के अंदर जस्ट लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। जो पढ़ना सीख जाता है उसके बाद आगे प्रायोरिटी है पेरेंट्स की और बच्चे की कि क्या वो इल्मे हदीस पढ़ना चाहता है, क्या वो कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर पढ़ना चाहता है, अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहता है। सेम वैसे ही जैसे एफएससी के बाद एक बच्चा जो है मैट्रिक के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा या मेडिकल की तरफ जाएगा, सेम ऐसे ही है कि यहाँ पर आके अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, वो दीन की तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट है, वहां पर हदीसें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, कुरान पाक का तर्जुमा, तफसीर, तमाम चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। तो ये कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि जी मस्जिदों में वो दिखाते ही नहीं, वो बेवकूफ हो। मैट्रिक लेवल तक जो आपका कोर्स है वहां पर मैट्रिक लेवल तक ही पढ़ेंगे ना। उसके बाद जिसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, इल्म हदीस बहुत बड़ा जखीरा इल्म है, और उससे और फिर इल्म तफसीर है, इल्म तारीख है, इसकी ये अलग अलग फील्ड्स की बात मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम के अंदर ये अलग से पढ़ना पड़ता है इनको, जैसे फिजिक्स के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है। आप कोई बंदा ये कहेगा जी वो हमें तो बताया ही नहीं था, और भाई तुम थे ही मैट्रिक में, तुम जुस्तजू करते तो वो सारी चीजें नेट पे भी अवेलेबल है, और मदरसों के अंदर अगर आप जाते तो ये तालीमात हासिल कर सकते थे। जी इसमें मैं फ्रॉम बीइंग एन इंडियन, मुझे पाकिस्तान का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मुझे पाकिस्तान के बारे में पता है, जितना मैंने, जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइंटिफिक लेवल पे जो लोग हैं, जैसे आपके परवेज हूद हो गए, हसन निसार हो गए, जो थोड़ा सा लिबरल कैटेगरी में ही मान सकते हैं, और थोड़ा परवेज हूद जो प्रोफेसर हैं, मुईद पीरजादा हो गए जो आपके जर्नलिस्ट हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट का काम क्या है, डेवलपमेंट करना, रिलीजन सिखाना नहीं है। क्योंकि रिलीजन तो है, देखो पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, सो दैट इज एग्रीड, बन गया। उसके बाद गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, इस्लाम को छोड़ें और अपना डेवलपमेंट पे ध्यान दें कि आईटी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करनी है, यहाँ पे बच्चों को आईटी में कैसे घुसाना है। देखिए मैं डिसएग्री करता हूँ आपके और उनके पॉइंट से, क्योंकि इस्लाम एस्टेब्लिशमेंट सिखाता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हुक्मरान बन गए तो सो जाओ, वो डेवलपमेंट के काम इस्लाम के अंदर ही मौजूद हैं। अगर वो ये बात कर भी रहे इस्लाम से निकल के, अजीब बात है, जबकि इस्लाम का स्ट्रक्चर ही है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आपको आपस के मुशावरत से सोसाइटी के मसाइल हल करने हैं। ये तो इस्लाम पहले ही रूल दे चुका है। तो ये वो इस्लाम से हट के कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये फराइज इस्लामिक गवर्नमेंट के पहले ही इस्लाम डिसाइड कर चुका है कि वो करेगी डेवलपमेंटल काम। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पर ये है, आप देखें इंटरनेट खोल भाई, मैं आपको बताता हूँ दो तरीके, या तो मुझे दिखा दें कि इस्लाम के अंदर नहीं, कि इस्लाम कहता नहीं भाई गवर्नमेंट उसी पे आ रहा हूँ या तो वो सबूत दे दें हमें कि इस्लाम ये नहीं कहता। हाँ, आपके टॉपिक से बस थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। देखिए इस्लाम में एक जो मुझे प्रॉब्लम, जो आई थिंक मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था, इसमें जो लेडीज हैं क्या वो जॉब कर सकती हैं? मतलब जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्या एक लेडी इंजीनियर बन सकती है एज पर इस्लाम, की दोनों हस्बैंड वाइफ इंजीनियर बन के काम करें? जी ब्रदर, आप उसी टॉपिक पे फिर से आए, जो टॉपिक से हट के बात है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू आपने बोला मुझे एग्जांपल दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं यार, मुझे बोलने तो देना। मैंने क्या अर्ज किया, मैंने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आपने जो बात की है। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है, और इस्लाम के अंदर आपको ऐसी कई खवातीन मिलेंगी रसूलुल्लाह की जिंदगी में। रसूलुल्लाह की अपनी जो बीवी थी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, वो ताजर थी, और रसूलुल्लाह उनकी तजारत, माल तजारत उनका लेके जाया करते थे। बहुत बड़ी एग्जांपल हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की अपनी शरीका हयात हैं कि वो किया करती थी। कुरान हकीम में आयत है कि मर्द जो काम करेगा उसको जो सिला और अजर मिलेगा वो मर्द के लिए, और औरतें जो काम करेंगी उसका सिला और अजर औरतों को मिलेगा। लेकिन एक फैमिली स्ट्रक्चर है, अगर कोई जाना चाहता है, कोई खवातीन कोई काम करना चाहती है, नो प्रॉब्लम, कर सकती हैं, इस्लाम उसको मना तो नहीं कर रहा। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि जिस वक्त आपने मियाँ और बीवी के बंधन में बंधना है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दोनों इंजीनियर तो बन गए, मैंने उस दिन भी इस फॉल्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाई थी कि ठीक है, आप इसी टॉपिक पे, हम इसी चीज पे स्टक रह के अब 5-7 मिनट में इसका नतीजा निकाल लेते हैं।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी, फॉर एग्जांपल आपको ले लेते हैं, इस्लाम ने एक तजवीज दी है, आपको तजवीज दी है, मुझे भी तजवीज दी है, कोई माने या ना माने ये हम पे डिपेंड करता है। इस्लाम ने एक तजवीज दी है, इस्लाम ये कहता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मर्द को औरत की जरूरत है और औरत को मर्द की जरूरत है, इस पे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। फिर इस्लाम ये कहता है कि जब आप बंध जाते हैं एक रिश्ते के अंदर, मियाँ और बीवी का एग्रीमेंट करते हैं कि आज से हम मियाँ और बीवी बनेंगे, तो आपको चाहिए कि काम बांट लें। एक ही बंदा सारे काम करे तो वो ठीक से नहीं कर सकता, ढंग से नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको खाना बनाना हो, आपको सारे काम करने हो, आपको फाइनेंस की जिम्मेदारी, तो ये काम बढ़ जाता है। इस्लाम कहता है कि आपको चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर से बर्डन कम करें ताकि आप सहूलत के साथ रह सकें। तो इस्लाम कहता है कि कुछ काम खवातीन के जुम्मे लगा दें, कुछ काम मर्दों के जुम्मे लगा दें। उसमें देखें दो चीजें हैं, एक घर के अंदरूनी मामलात हैं, घर के बैरूनी मामलात हैं। दोनों ही साथ साथ किए जाए तो ही दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं, बैलेंस में। अगर हम इनमें से एक चीज को छोड़ देते हैं, इस्लाम ने तो तजवीज दी है, अब मैं आपके सामने वो सिचुएशन बना के रख रहा हूँ। इस्लाम ने तो आपको तजवीज दी थी कि अगर आप ऐसा करें कि आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पाला था, पोसा था, जिन्होंने आपके लिए बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करके आपको पाला था, वो घर में मौजूद है और इस वक्त उन्हें आपकी देखभाल की जरूरत है। आपने शादी की, आप अकलौते बेटे थे, आपके साथ एक लड़की ने शादी की, आपके वालिदैन बीमार घर पे पड़े हैं, आप भी निकल गए इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपकी बीवी भी निकल खड़ी हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? फिर इस्लाम ये कहता है, मैं बताता हूँ ऑप्शन आपके पास है जी, काम वाला रख लें, यही है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली। हाँ जी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप बात क्या कर सकते हैं और उसका रद्द मौजूद है। चलें, आपका पहले यही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जी वो काम वाले रख लें। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा मोहतरमा आपकी केयर कर रही है और एक तरफ एक काम वाली रख ली जाए, दोनों में से बेहतर केयर कौन करेगा? सर पूरे दिन तो वालदा बाहर नहीं रहेगी ना, वो भी घर पे आएगी, मैं भी घर पे आऊंगा, दोनों माँ बाप की सेवा करते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, नहीं, नो 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 नो, नहीं इटरनल सोल भाई, ऐसे नहीं, ऐसे जंप ना करें। ठीक है आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है नहीं, जस्ट इतना परेशान करूंगा, बताइए। कीजिए सर। देखें, आपके लिए इंस्टाग्राम पे मुझे पता कितनी सिफारिशें आई हैं कि इटरनल सोल भाई आए तो उनसे बड़े तहम्मुल से बात करनी है, मुसलमान भाई। थैंक यू वेरी मच। श्योर। अच्छा, तो आप भी देखें, ख्याल रखिए, मुसलमान भाई जो है उन्होंने मुझे सच में वाज़ेह तौर पे मैसेज करके आपके बारे में कहा कि आपसे बात तहम्मुल से और ज्यादा टाइम दिया जाए, और देख लें मैंने आपको अब मुसलसल टाइम इसलिए दे। चले खैर, नहीं, और एक बात मैं बोल देता हूँ, मेरी तरफ से अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। नहीं, हम ऐसा फील भी नहीं कर रहे आपकी तरफ से। इस्लाम ने एक तजवीज दी, उस पर आपने एतराज किया कि काम वाला रखा जा सकता है, काम वाली रखी जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वालदा मोहतरमा, आप अपने बचपन में चले जाइए जब आप छुछू भी नहीं कर सकते थे, दूध भी नहीं पी सकते थे, एक वो वक्त था। आपकी वालदा उस वक्त आपको एक काम वाली के पास छोड़ के चली जाएं, आपकी वालदा आपकी बेहतर केयर करेंगी या वो काम वाली? देखिए, ये पहले कंबाइंड फैमिली का सिस्टम हुआ करता था सर। मैंने ये नहीं पूछा सर, देखिए मैंने जस्ट दो चीजें टू द पॉइंट प्लीज, कि एक वालदा है, एक काम वाली है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम अब बात डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक पार्टिकुलर चीज हमारे सामने रखी कि काम वाली रखी जा सकती है। ठीक है, आप बताइए केयर कौन ज्यादा बेहतर, आपकी वालदा करती या वो काम वाली करेगी? नहीं, ऑब्वियसली वालदा करेगी, ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, गुड। आपका वो पॉइंट अब आपको समझ आया कि इस्लाम क्या कह रहा है। इस्लाम कह रहा है कि बेटर से बेटर ये कर सकती है, वालदा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दी कि आपने सारा दिन के लिए तो एक खादमा रखी हुई थी, जो शाम को जब आप दोनों काम से आए, मियाँ और बीवी, तो वो खादमा चली गई। आप शाम को 7 बजे घर पहुंचे, फ्रेश होते होते आपको 8 बज गए, तो क्या आपके अंदर उतनी तवानाई, उतनी एनर्जी होगी कि आप खुद से बेहतरीन तरीके से अपने वालिदैन को और बच्चों को ट्रीट कर सके पूरी एनर्जी के साथ? नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो नुक्स रहेगा, कहीं ना कहीं कोई कमी आएगी, कोई फॉल्ट आएगा या नहीं आएगा? हाँ देखिए, हाँ फॉल्ट आएगा इसमें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हिंदुइज्म की तरफ जाता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, थोड़े बहुत कंसेप्ट तो दिमाग में रहेंगे ही। मेरा कंसेप्ट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं बोलता हूँ, मतलब जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, आपका आइडिया क्या है कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस अटैचमेंट। इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये तपस्वी बन गया भाई, ये हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है। अब इसमें जन्म पता चलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक टॉपिक हम वाइंड अप कर लें कि इस्लाम ने एक तजवीज दी थी, क्या वो बेहतरीन तजवीज है या नहीं? नहीं, एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, आई एग्री, 100% एग्री विद यू।
पेरेंट्स जितना अच्छे से बच्चों को संभाल सकते हैं हाँ उतना अच्छा, अच्छे से कोई भी मैं नहीं संभाल कंक्लूड कर सकता। मैं कंक्लूड कर यस दूं यस क्योंकि यस। कंक्लूड नहीं हुआ। इस्लाम ये कहता है कि आप इस तरह से बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ से फायदामंद हो सकते हैं, बाहर वाले कामों से भी और घर के कामों से भी। ये बेहतरीन से अच्छा चलिए, बेहतरीन। अब इसमें मैं एक्सेप्शन डाल देता हूँ छोटा सा। चलिए, बच्चा पैदा होने से पहले और बच्चा 8-10 साल का हो गया उसके बाद क्या वाइफ जॉब कर सकती है? मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम ने रोका ही नहीं है। इस्लाम ये कह रहा है कि बेहतर ये है कि बेहतरीन ये है, बाकी खवातीन घर पे बैठ के भी काम कर सकती है और खवातीन घर में बैठ के काम करती हैं। इस्लाम ने कब मना किया? और इस्लाम ये नहीं कहता है सर, कि ऐसा वो जो ऐसा ऐसा कमाएगी। ऐसा मत कीजिए सर। सर वेट वेट, मैं आपको इसमें इंटरप्ट करूंगा। एक लड़की है, क्या एक लड़की को बीटेक इंजीनियरिंग करने का, एमबीबीएस करने का या एमबीए करने का उतना ही हक नहीं होना चाहिए जितना एक बंदे को होना चाहिए? तो घर में बैठ के क्यों काम करवाना है उसको? बाहर बैठ के भी देखिए करना पड़ेगा काम। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, इल्म हासिल करो जहां से भी तुम्हें मिले, और इल्म हासिल करो उसके लिए खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, मतलब दूर से दूर जाने के लिए। एग्जैक्टली। ये तो फर्ज और वाजिबात में से है कि मुसलमान खवातीन और मुसलमान मर्द जो हैं उनको जेवर तालीम से आरास्ता होना है। ये तो हुक्म है, ये तो वाजिब है। अगर कोई नहीं कर रहा तो इसमें इस्लाम का क्या दोष है? ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सो एज पर यू, इस्लाम हमें पूरा हक देता है कि लेडीज भी उतना ही हक है जॉब करने का जितना एक हस्बैंड को है। एक एडिशनल चीज देता है इस्लाम, गिवन एक गिवन एडिशनल गिवन चीज गिवन हाँ, गो अहेड। एक एडिशनल चीज देता है, मैं ऐड कर दूं। इस्लाम ये कहता है कि अगर खवातीन जो काम कर रही हैं, अगर वो पैसा सेव करें और अपने हस्बैंड की सपोर्ट ना करना चाहें, तो पैसा उनका, उनका हस्बैंड उनसे डिमांड नहीं कर सकता। जबकि जो हस्बैंड कमा के ला रहा है उसमें से उसकी बीवी उससे डिमांड कर सकती है। इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर जो हिस्सा खवातीन को मिलेगा, उसमें उसमें खवातीन जो है उनकी मर्जी के वो कहां पर उनको खर्च करती हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि जो मर्द के हिस्से में आएगा उसके जुम्मे फैमिली का सिस्टम चलाना है। इस मामले में औरत को बहुत ज्यादा एज दिया इस्लाम। नहीं, ऑन जी द फनीयर साइड, ऑन द फनीयर साइड, चाहे कोई भी धर्म हो, वाइफ तो वैसे ही पैसे नहीं देगी वो तो अपने पास ही रखती है, तो वो नहीं, तो लेकिन वैसे भी नहीं देने वाले। इस्लाम ने तो उसको पूरा रूल दे दिया ना। बाकी आपके पास अच्छा, रूल नहीं है। हाँ आप जी कोई भी हाँ जी हाँ धर्म ले जी। लें, मुझे हिंदुइज्म में रूल दिखा दें कि कोई ऐसा रूल है क्या? प्रॉपर्टी में खवातीन का हकूक है, अधिकार रखती हैं वो? आपके पास रूल्स नहीं है। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, वो नहीं है, रूल नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब मैं उसको अच्छा तो कंक्लूड करता हूँ। इस्लाम ये कहता गो है कि अहेड गो आप अहेड। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर आप फैमिली सिस्टम की लेना चाहते हैं, वो आपको हाँ ऐसे मिल सकती है कि शौहर जो है वो बाहर जाके काम करे, बीवी घर में बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल करे, और घर में जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनकी इज्जत और एहतराम के साथ उनकी देखभाल करे। घर में मौजूद जो साजो सामान है कीमती, उसकी हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ताकि ये पूरी जाब है घर की। अगर आप कहें कि ये छोटा सा काम है तो ये बहुत बड़ा काम है जो अच्छा, खातून के जिम्मे लगाया गया। अली रज़ा साहब, मैं सिर्फ एक बात, इधर भाई ने एक बात की, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि भाई यूरोप में जो जो मर्द और औरत काम कर रहे हैं ना, वो घर के जो अखराजात हैं वो डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडी जो है वो लेके तो उसने अपने पे लगा देना है। वो चाहे गोरा हो या चाहे कोई भी, ये घर में वो जो है ना बांट के चलते हैं। यूरोप में अगर काम कर रही है तो वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, और जो घर के खर्चे हैं वो मिलजुल के कर रहे हैं। जी भाई, आप नहीं कंटिन्यू करें। नहीं, मैं तो लाइटर मूड में बोल रहा था। वैसे बात सही है आपकी, करना भी चाहिए दोनों को डिवाइड, लेकिन इंडिया में तो नहीं करते इतना नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि बहरहाल वो जी, कहते मैं हैं नहीं हस्बैंड उम्मीद तो। करता हूँ कि शायद मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्योंकि आपसे एक दो पॉइंट मेरे फैमिली सिस्टम के हवाले से आपसे डिस्कस हुए हैं, हाँ इस्लाम जी के हाँ जी हाँ फैमिली जी। सिस्टम के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि इस्लाम तजवीज़ के तौर पे आपके सामने एक मशवरा देता है कि आपको ऐसे करना हाँ चाहिए, जी। इससे आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे, इससे आपके अच्छा, बच्चों इसमें की एक ग्रोथ अच्छी होगी, इससे आई बच्चों की। आई एग्री। हाँ, गुड गुड, ठीक है, बोलिए बोलिए। जी जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आप समझ गए तो इट्स ओके। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। समझ में गया हूँ सब कुछ, आपकी बात सही है, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो एक चीज मुझे बहुत ही बॉदरिंग लगती है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उसमें ज्यादातर लेडीज जॉब नहीं करती हैं। फिर वही बात होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं करती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है, नहीं करती हैं काम, और मैं उन्हें कहता हूँ कि उन्हें जरूरत भी नहीं है, उनके लिए फाइनेंस की जिम्मेदारी मेरी है, जबकि जो हमारे बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की है। और यही इस्लाम कहता है, ताकि घर के अंदर आप बेहतर तरीके से मुझे बताएं कि जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए क्या किया कि आप बाहर जाके जॉब करें और वो पीछे उनको उल्टी आ जाए,
उनको हार्ट अटैक आ जाए तो उनको देखने वाला ही कोई ना हो। तो भाई किसी को तो मौजूद होना चाहिए हिफाजत के लिए, ये इंसानी हिफाजत के लिए जरूरी है। अब देखिए इंसानी जिंदगी के मरहले देखें, आप जब पैदा होते हैं लाचार हैं, उस लाचारगी के आलम में अगर आप छुछू पोटी कर लें और आपके ऊपर मक्खियां बैठी हो तो आप वो उड़ा नहीं सकते, अपने आप को वाश नहीं कर सकते, दूध नहीं पी सकते। तो इस हालत में जिन्होंने आपको पाला उनके एहसान का बदला ऐसे ही चुकाओ। इस्लाम ये कहता है अब उनकी बारी है कि अब तुम जवान हो गए और वो लागर हो गए दोबारा से, तो तुम्हें भी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला था अब तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो। और जब हुस्न सलूक की बारी है तो हम कहें जी मैं तो अपनी बीवी को भी बाहर लेके जाऊंगा और हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, बच्चे भी जाएं भाड़ में, हम कोई काम वाली रख लेंगे। काम वाली बच्चा बोल नहीं सकता तो भले उसको दूध दे ना दे, उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, काम वाली उसके सामने क्या हरकतें कर रही है, आप तो घर पे मौजूद नहीं है। तो कई डिसएडवांटेज हैं। वो जो तजवीज आप कर रहे हैं, जो इस्लाम ने चीज आपके सामने रखी है, उसके अंदर वाजे तौर पे आपको फैमिली सिस्टम के अंदर बेनिफिट्स दिखाई देंगे। अगर आप उन बेनिफिट से इनकार करते हैं तो खुद दलील रखिए या आप उनको तस्लीम कर लीजिए कि भाई ये तजवीज वाकईतन बेस्ट है, उस पर अमल करना या ना करना ये एक अलग बात है। नहीं, ये तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि वो जो फैमिली सिस्टम है आइडियल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये आइडियल फैमिली सिस्टम है। बट एक बात मैं बता दूं आपको, यूरोप के अंदर जो बता रहे हैं आप, जॉब करते हैं हस्बैंड भाई, बट इफ यू सी द यंग जनरेशन इन यूरोप, दे आर मोर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग बेटर जॉब, दे आर अर्निंग मच बेटर। दीन से उनका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच इट अफेक्ट्स देम इन अ वे, इस ये कि दोनों जॉब कर रहे हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चलो ठीक है, आपकी ये बात सही है और ये मैंने भी फॉलो किया अपने साथ कि जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक तो भाई जॉब तो कर रहे हैं, फैमिली सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बच्चों का कोई पता नहीं किधर क्या हो रहा है। सर मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आपका बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का, 14 साल का बच्ची या बच्चा हो जाए, उस वक्त आप दोनों घर से बाहर निकलें, ज्यादा खतरा है। उसके हाथ में मोबाइल है, उसके दोस्त हैं और वो उसका मिसयूज करेगा। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जिन्होंने फाइनेंस तो बड़ी इकट्ठी कर ली माँ और बाप ने, लेकिन अपनी आंखों से हमने ये चीज देखी है कि उनकी बच्चियां करप्ट, खराब, शादी होने से पहले पता नहीं कितनी बार उनकी शादी हो जाती है और कितनी बार ही लड़कों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं है। उन्हें पता है मौज है, माँ निकल गई 8 बजे से पहले नहीं आएगी, पापा भी नहीं आएगा क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो भाई घर में वो फिर उनके लिए एक अय्याशी का अड्डा आप दे रहे हैं उन्हें, और ये हरकतें होती हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर ये डिसएडवांटेज होगा अगर आप बड़े होके भी ये करेंगे तो। हाँ, नहीं सही बात है, ऐसा होता भी है, ये बात तो सही है आपकी। मैं आपको अच्छा अप्रिशिएट मैं करूंगा इटर्नल सोल भाई कि कम अज कम थैंक आपके अंदर इतनी ज्ञानदारी मौजूद है कि आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं और ये सिचुएशन रखी यू। गई है, तो आपने उसमें से हाँ, उस चीज को माना जो वाकईतन सच है। अब मुझे बताएं, यही बात इस्लाम कहता है, क्या इस्लाम गलत है फिर इस मामले में नहीं फैमिली नहीं स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं नहीं, इस्लाम बहुत सारी बातें हैं जो सही कहता है, कुछ बातों पे मेरा थोड़ा, ये इस वाली बात में आप बिल्कुल सही है, फैमिली सिस्टम का जो सिस्टम बताया गया है, बस थोड़ा सा मेरा वही है कि भाई अगर करना चाहे तो करने दो, बच्चे को वही टाइम दे थोड़ा, लेकिन उसके साथ जॉब भी करने दो, कैसे भी करके मैनेज करो, बिकॉज जितना हमारा मन है जॉब करने का उतना उनका भी मन करता है। लेकिन ठीक है, बेस्ट आइडियल फैमिली सिस्टम वही है जिसमें बच्चे का भी ध्यान रखा जाए सबके साथ। अच्छा यार बेटा, आप ऐसे क्यों नहीं कहते, इससे हमें खुशी होती है कि बेस्ट और आइडियल फैमिली सिस्टम वो है जो इस्लाम ने हाँ दी। हाँ, जो यस जो इस्लाम ने दिया, नहीं इस्लाम ने दिया नहीं बोल सकता हूँ मैं, उसका रीजन है, ये रीजन नहीं है कि मैं इस्लाम में को फॉलो नहीं करता हूँ, उसमें वो मल्टीपल मैरिजेस वगैरह का भी जो आगे है उसको डिस्कस नो नहीं करेंगे। प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, देखिए वो अगर एक अलग इशू अगर है, अगर हाँ, वो अभी उसमें भी पूरा डिस्कस पूरा करने करेंगे। दें सर, मुझे पूरा करने दें सर, एक ओके एक लाइन पूरी बोलने दें। अगर सिंगल हस्बैंड और सिंगल वाइफ दोनों एक साथ रहते हैं तो आइडियल सिस्टम जो आपने बताया है वो इस्लाम के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद जो जोड़ी गई हैं उनमें हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कभी बैठ के, लेकिन उनसे एग्री मैं अभी नहीं करता। नो प्रॉब्लम मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं इस पे भी बात हो सकती है, अभी भी हो सकती है, फिर कभी भी अगर जुल्फकार साहब इजाजत दें तो अभी भी हो सकती। अभी अभी एक हमारा डिस्कशन जो पेंडिंग था लास्ट टाइम, और आपने शायद वाइफ बीटिंग के मामले में, लेकिन मैं कल मैं अवेलेबल नहीं था और मेरी डॉटर बहुत चिल्ला रही है, तो मैं अब कल ज्वाइन करूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, आई नो थिंक। प्रॉब्लम, थैंक यू जबरदस्त थैंक जी। यू थैंक यू वेरी इटर्नल सोल भाई मच। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू आपके साथ करेंगे। आपके अगले सवालात इस मामले में खुसूसन फैमिली सिस्टम को लेकर जो एतराजात हैं आप उनको अच्छा, रखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दुरुस्त तरीके से आपके सामने रखें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट है कि हमारे ये हिंदू भाई हैं, उन्होंने आके सीखा, देखें इंसान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने अपना मुद्दा रखा, अपनी बात रखी, अपना एतराज रखा और हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की और उन्हें समझ भी आई। यही तरीका गुफ्तगू का होना चाहिए, प्लीज इस बात यस का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया ये, हाँ, इटर्नल सोल। दोनों की इज्जत होनी चाहिए, दोनों को इज्जत से बात करनी चाहिए, ये सबसे बिल्कुल पहला पॉइंट है डिस्कशन करने का।
अच्छा लगा आपसे बात करके। जुल्फिकार, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल।